नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एजुकेशन स्टेनो के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए स्पेशल आउटलाइनें लेकर आई हैं। यह आउटलाइनें आपके लिए एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगी। देखिए, अक्सर आपके आउटलाइनों की वजह से ही आपकी स्पीड डाउन हो जाती है। इसके अलावा आपके आउटलाइन अगर आपसे नहीं बन पाती है तो आपके कुछ आगे के वर्ड भी स्किप हो जाते हैं, भले ही वो छोटा से छोटा शब्द भी क्यों ना हो, चाहे वो शब्द चिन्ह से रिलेटेड हो, लेकिन उस आउटलाइन के चक्कर में आगे के दो शब्द और छूट जाते हैं। तो इसी के लिए आपके लिए स्पेशल आउटलाइन लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। साथ ही रोजाना की लिमिटेड आउटलाइनें लेके चलेंगे और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे हाल ही में आपके आरएसएसबी का स्किल एग्जाम है, तो उसके लिए भी हमने जो काफी जैसे हार्ड वर्ड है और जो इम्पोर्टेंट है वो लेके आएंगे। लगभग काफी हमारा जो टारगेट है वो काफी बड़ा लेके चलेंगे, ताकि आपके जो स्किल एग्जाम है वो कैसा भी आए आप उसको आराम से क्लियर कर लें। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आउटलाइनों को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले है त्योहार। यह यहाँ पे जो भी आपको आउटलाइन प्रोवाइड की जा रही है ये सारी ऋषि प्रणाली में बताई जाएगी। अगर आप अदर लिपि से हैं, अगर खुद से बना सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते तो आप कमेंट करके बताइए। तो आपके लिए जैसे जैन लिपि या अदर जो भी लिपि है उसके अंदर अवेलेबल करवा देंगे। तो यहाँ जो भी प्रोवाइड की जा रही है वो ऋषि प्रणाली में होगी। और अगर आप अदर किसी प्रणाली से हैं तो भी आप इनकी प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यह आपके काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले है त्योहार। त्योहार को किस प्रकार से बनाएंगे? पहले ते है, इसी में रे मिला देना है, और जो त्योहार है ये आया इसके अंदर। तो या तो आप ऐसे ही समझ सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ सकते तो यहाँ पे इस तरीके का साइन लगा दो। तो त्योहार, हे में रे मिला दिया और ते, ये हो गया त्योहार। नेक्स्ट है आप्लावित। आप्लावित, आप हिंदी वर्ड को भी देखते चलें, अपने जो मोबाइल स्क्रीन है उसको आप रोटेट कर लें ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे, अच्छे से आप समझ पाओगे। हिंदी वर्ड को भी आप ढंग से देख के चलना है। जैसे इसमें देखिए पे आधा आया है, आप्लावित में हम इसको कैसे बनाएंगे? ये ए पे ले बे ते। आप्लावित को अपन वे को बे से भी लिख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको पता रहना चाहिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है। तो आप्लावित को हमने वे से साबित किया है। अगर वे से लिखना है तो वे से भी बता देंगे, कोई वे से लिखना चाहता है तो आप्लावित इस प्रकार से, ठीक है। वे के अगर ऐसे समझ नहीं आता तो यहाँ पे आप डॉट भी लगा सकते हैं। और आप जितनी ज्यादा स्पीड पे रहोगे उतना आपको जो है मात्राओं का कम से कम प्रयोग करना है, ताकि आपकी स्पीड जो आसानी से ग्रो हो सके। तो यह आप्लावित है, ज्यादा बेस्ट ये वाला रहेगा। जहां दो बनने वाले वहां दो बताएंगे, एक बनने वाला है वहां एक बताएंगे, और जो जहां दो बनने वाला उसमें से ज्यादा अच्छा कौन सा है वो भी आपको बताएंगे। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है अधिशासी। अब देखिए, अधि को कैसे लिखेंगे? अधि लिख के ये अधि, अब सासी आया अधि, फिर एक तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हो अधिशासी, ठीक है। सा और यहाँ पे से और फिर यहाँ ई की मात्रा, ठीक है। एक तरीके से और कैसे लिखना है? अधिशासी, से दोनों साथ में अधिशासी। यह वाला बना पाते हो तो सबसे बेस्ट ये वाला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अवशिष्ट। अवशिष्ट को कैसे बनाएंगे? अवशिष्ट, एक तो ऐसे बनेगा, ये कैसे बनेगा? अवशिष्ट, दो प्रकार से बनने वाला, ठीक है। अवशिष्ट, अव से फिर छोटा से और फिर टे, ठीक है। ये वाला बना लेते हो तो अच्छी बात है, और ज्यादा बेस्ट यही रहेगा। देखिए, मैं दोनों ही बताऊंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग तरीके से प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, ज्यादातर जैसे इस वाले रहते हैं, लेकिन जितना शॉर्ट बन सकता हो और जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं आप प्रैक्टिस तो ऐसे की करके जा रहे हो और बना ऐसा रहे हो, या बना प्रैक्टिस इसकी करके रहे हो बना ये रहे हो, फिर आपके ट्रांसक्रिप्शन में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है अपशिष्ट। ये अवशिष्ट है और अब अपशिष्ट।
अपशिष्ट, इस तरीके से। अप यहाँ देखिए छोटा सा साइन है, अप से और फिर टे, अपशिष्ट। ठीक है। नेक्स्ट है खतरनाक। खतरनाक कैसे बनाएंगे? खे तर, इसी में ने और ये के, इधर इसको बाएं तरफ मोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ने का आंकड़ा। बाएं तरफ ने का आंकड़ा होता है और दाएं तरफ ते का आंकड़ा नीचे, और ऊपर रे और ले का आंकड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा खतरनाक। नेक्स्ट है आयातक। आयातक को कैसे पढ़ेंगे? देखिए आया ते के आयातक, एक तो ऐसे बनता है और एक और कैसे बनेगा, यहां मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दे आयातक फिर से बना रहा हूं, आया तक, इस प्रकार से। ठीक है। और एक आयातक कैसे बनेगा? तक का आपने शब्द चिन्ह पढ़ा होगा, तो देखिए ये तो हो गया आपका आया, और ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से शब्द चिन्ह बनाओगे तो ये हो जाएगा तक। तक को अपन छोटा सा लिखते हैं शब्द चिन्ह में, नहीं याद है तो यहां देख लेना, तो ये हो जाएगा आयातक। नेक्स्ट है आयातित। आयातित को कैसे बनाएंगे? आया ते ते, ते में ते मिला दिया। ठीक है। आया तित, तित समझ नहीं आता तो यहाँ पे एक ही मात्रा लगा दीजिए, यानी कि डॉट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आयातित। नेक्स्ट है अधिनियम। अधिनियम भी देखिए दो तरीके से बनेगा, अधि ने में, अधिनियम। ये आया अधिनियम, ये का आप इस तरीके से साइन बना दो तो ये हो जाएगा अधिनियम। अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं बना सकते, समझ नहीं आता, कई बार होता है जो समझ में नहीं आता, तो इसको कैसे बनाएंगे? अधिनियम। ठीक है। धे ने ये और ये में, अधिनियम। भयंकर को देखिए कैसे लिखेंगे? भे ये ने, एक तो ऐसा बनता है भयंकर, एक और कैसे बनाता है? ये तो देखिए जब आप शुरू में सीखते हो तो बनाते हो ऐसा, अब एक और बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? यही बना देते हैं। देखिए वे, और इसमें देखिए ये आया, इस ये को कैसे लिखना है? इस तरीके से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? वे ये ने कह रहे, कर का आंकड़ा आ गया। इसको मैं यहां बनाता हूं ना और बड़ा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, यहां देख लीजिए, भयंकर को यहां बना रहा हूं, वे ने कह रहे, और ये का आप इस तरीके से आंकड़ा लगा दीजिए तो ये हो जाएगा भयंकर। यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो डरने की कोई बात नहीं है, आप कमेंट्स में पूछ लें, या आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, आप वहां भी पूछ सकते हो। नहीं पता किसी को हेल्पलाइन नंबर, तो आप हमारे टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी नीचे, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। वहां से आपको किसी भी प्रकार की स्टेनो के अंदर दिक्कत रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है अपेक्षित। अपेक्षित को कैसे लिखेंगे? पे को छोटा सा जो आंकड़ा है पे का, अपेक्षित। ठीक है, 6 को काट देना, अगर नहीं काटते तो भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। यहां देखिए फिर से। ठीक है, लेकिन काट दोगे तो अच्छा रहेगा, ये हो जाएगा आपके अपेक्षित। नेक्स्ट है मार्ग प्रशस्त। देखिए ये तो हो गया आपका मार्ग पर से प्रशस्त। देखिए मैं रेखा आंकड़ा आ गया, मार्ग बन गया, फिर प्रशस्त, पर से प्रशस्त। और अगर एक साथ बनाना है तो एक साथ भी बना सकते हो, इसमें बीच में से काट करके। कैसे बनेगा तो देख लीजिए, यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, मार्ग पर शस्त, इस प्रकार से। ठीक है, और अगर वैसे बनाते हो तो उसमें क्या पेंसिल या पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें आप पेन उठाओगे, जितना पेन उठाओगे उतनी स्पीड डाउन होती जाएगी, तो जितना ज्यादा हो सके एक साथ लिख सकते हो उतना एक साथ लिखना है, यानी बिना पेन पेंसिल उठाए। नेक्स्ट है नवयुवक। नवयुवक को कैसे लिखेंगे? पहले देखिए नव लिख लीजिए, नव युवक, इसी में ये आ जाएगा नव युवक, और ये हो जाएगा के, नव युवक। फिर से देख लीजिए, नव युवक, नव युवक। ये समझ में नहीं आता तो यहाँ पे आप ये का साइन बना दो, और अगर ऐसे समझ सकते हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है नव युवती। नव युवक आगे आप आगे नव युवती। नव युवती को कैसे बनाएंगे? वही वैसे ही, पहले नव को बनाना है, फिर वे, और अगर ते में एक ही मात्रा मिला सकते हो,
ए का मैंने सिंबल आपको बताया है इस तरीके से। जरूर नहीं हर बार ऐसे लगाना, जैसे इसमें ऊपर से नीचे लगा दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो जहां पे जिस प्रकार का आंकड़ा हो उसके अनुसार आपको ए का सिंबल लगा देना है। अगर आप यहाँ डॉट लगाओगे तो पेंसिल उठानी पड़ेगी, लेकिन जितना ज्यादा हो सके पेंसिल नहीं उठाना है, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो जाएगा नव युवती। एक और कैसे बनाएंगे, नव युवते, इसमें ते पूरा लिखेंगे, लेकिन इसमें कम लिखेंगे तो इसमें टाइम कम लगेगा। तो ते का आपको आंकड़ा बनाना है, ठीक है। आंकड़े में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। कैसे कर बैठते हैं, इसमें जैसे आपने ते का आंकड़ा इधर लगाया, कभी कभार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ते का आंकड़ा इधर लगा देते हैं, फिर वो नव युवनी पढ़ते हैं। यहां पे आंकड़ों का बहुत बड़ा रोल रहता है। रे का आंकड़ा, ले का आंकड़ा, ने का आंकड़ा और ते का आंकड़ा, इन चारों आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये पर, ये पल, ये पन और ये पत, इन्हीं आंकड़ों में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। जैसे पल लिखना है तो पल ऐसे लिख देते हैं, या पन लिखना है तो वो पत लिख देते हैं। इनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सिंबल की और शब्द चिन्ह की क्लास चाहिए तो भी आप कमेंट्स में कर दीजिए, उसकी क्लास भी आपके लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट है आशुलिपिक। देखिए आशु, ए से ले पे के, आशुलिपिक, यहां ए की सिंबल लगा दीजिए। और आशुलिपि का मतलब क्या होता है, अपने स्टेनो आशुलिपि की बोलते हैं स्टेनो को। तो आशुलिपिक यह वाली आउटलाइन तो आपको आनी ही आनी चाहिए। हालांकि ये वाली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार डिक्टेशन में आ सकती है। हालांकि अभी तक तो आशुलिपिक से रिलेटेड कुछ आया नहीं है। नेक्स्ट है आकृष्ट। आकृष्ट को ढंग से देखना, आ के रे शेट है। देखिए आक्रे, यहां तक तो सही हो गया, आक्रे। अब सेट आया, जिसमें सेट का देखिए आंकड़ा है, इस तरीके से चाप है, आकृष्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आकृष्ट। अब नेक्स्ट है विषैले। विषैले दो प्रकार से बनता है आपके, कैसे, देखिए ले आपके दो प्रकार के, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। तो पहला देखिए विषैले, एक तो विषैले ऐसे हो जाएगा, एक और कैसे, विषैले को और लिखेंगे तो, अब नीचे वाला लिखेंगे तो विषैले, इस प्रकार से। दोनों ही बेस्ट है, कोई सा भी बना सकते हो आप। ज्यादा ले कौन सा काम में लेते हो, ये आपसे ऊपर वाला इजी बनता है या नीचे वाला इजी बनता है, ये आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है परवंत। तो देखिए पर, बे, ने, दे। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था यहाँ पे कि अपन वे को बे से भी सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो वे को बे से लिखने के लिए इसी प्रकार से पर, बे इसी में आ जाएगा, न आ जाएगा और ये दे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा परबंध। फिर से देखिए एक बार और बना रहा हूं, अगर वे से बनाओगे, लेकिन यहाँ पे बे से ही है तो बे से ही हमें बनाना पड़ेगा। तो आप फिर से देखिए इसी प्रकार से पर, बे, इसी में ने का आंकड़ा और ये दे, दे के दे आपको पूरा बनेगा। ने का आंकड़े को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार आंकड़ा उधर बना देते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं पेड़ पौधे। अरे का आंकड़ा आपने पढ़ा होगा, रे को काट करके, पता है। देखिए पे नीचे वाला बनाएंगे, पूरा पे नहीं बनाएंगे, पे का सिर्फ आंकड़ा बनाएंगे, पे और डे। देखिए जो ये पे आंकड़ा बनेगा, ये लास्ट में कभी भी नहीं आता है। लास्ट में जो ये वाला है, ये ए की मात्रा का सिंबल रहता है। यहां पे बताया था आपको, ये वाला पे सिर्फ शुरू में ही आता है। अगर बीच में भी आ गया तो पे पूरा बनाना पड़ेगा। सिर्फ पे शुरू के अंदर ही बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पेड़ है, ये बीच में से काट दिया, ये हो जाएगा पेड़। अब देखिए पौधे, पौधे को आपको पूरा बनाना पड़ेगा, पेड़ पौधे, दे को आपको पूरा बनाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे इसका साइन बनाया है, इसका मतलब ये कटा हुआ है, इसका मतलब या तो ये दे या दे, तो दे तो हो नहीं सकता, ये दे, ठीक है। पेड़ पौधे तो होते नहीं है, दे होता है पौधे, ठीक है। तो हो जाएगा पेड़ पौधे। फिर से देखिए बड़ा बना के दिखा रहा हूं, पेड़ पौधे, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आते पौधे, तो तब तो आप यहां सिंबल लगा दीजिए, वरना शायद
90% तो लड़कों को समझ में आ जाता है। अगर आप लाइन पढ़ोगे या शुरू का आंकड़ा देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आप सीख जाओगे। नेक्स्ट है रजिस्टर। देखिए रजिस्टर को कैसे लिखेंगे, रे जे से टे रे, रे जे आ गया, से आ गया इसी में, और टे रे, टे आ गया और रे का आंकड़ा, रजिस्टर। देखिए रजिस्टर से याद आया कि आप अपनी कॉपी को सीधा करके लिखें। कई बार क्या होता है, जब अपन नोट्स बनाते थे स्कूल टाइम में या कोचिंग समय में, तो हम कॉपी को तिरछा करके टेबल पर फिर लिखते हैं। तो आपको स्टेनो के अंदर बिल्कुल नोटबुक अपनी सीधी रखनी है। अगर तिरछा लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आप आंकड़े भी तिरछे बनाने लग जाओगे, फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किलोग्राम। किलोग्राम को कैसे लिखेंगे, देखिए किलोग्राम में कैसे बना, फिर से देखिए, के ले गे रे का आंकड़ा और इसी में आ गया। ठीक है, यहां मैं आपको बड़ा करके बता देता हूं। यहां तक तो आप सभी ने अच्छे से लिख लिया होगा। आप भी देखिए साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। किलोग्राम लिख के बता रहा हूं, किलोग्राम। देखिए के ले गे रे और मैं, ये हो गया किलोग्राम। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही जिनको अनुस्वार से संबंधित या और स्टेनो में जहां हिंदी से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो भी आप कमेंट्स में जरूर पूछें, ताकि कोई भी डाउट्स आपका ना रहे। जो ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके नंबर कटते हैं, जैसे कॉमा और फुल स्टॉप की वजह से या अनुस्वार की वजह से, तो ये नंबर आपके जितने ज्यादा हो सके उतने आप कटने से बचा जाए। तो इसके लिए आपके लिए हमने कुछ क्लासें भी अवेलेबल करवाई है। एक क्लास मैंने अपलोड कर रखी है अनुस्वार से संबंधित, जिन्होंने नहीं ले रखी वो एक बार क्लास को जरूर देखें, ताकि आपकी जो स्टेनो और भी अच्छी हो सके। तो आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में और हार्डवर्ड लेकर आएंगे, जिनकी आपसे आउटलाइन नहीं बन रही तो आप वो शब्द भी कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि हम उनकी भी आउटलाइन आपको इसी में ही शामिल करके बता दें, ताकि वो भी आउटलाइन आप अच्छे से बना सको। तो आज के लिए इतना ही। और जो आरएसएसबी वाले हैं या एसएससी वालों के लिए इतने हार्ड नहीं आएंगे। एसएससी वालों के लिए थोड़ा इजी आते हैं, वो तो बस एक तरीके से ऐसे ही प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये वाले जो आउटलाइन है ये आरआरबी में, आरएसएसबी में, केवीएस में, इनमें ज्यादा काम आती है। कोई जो आपके यूनिवर्सिटी में स्टेनो का एग्जाम होता है उसके अंदर इस तरीके की आउटलाइन आपके देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।